हैप्पी नवरात्रे मेरे सभी दोस्तों को। नवरात्रों की व्रत कथा है जो एक राजा के साथ एक राजा अपनी आप बीती बता रहा है कथा। और फिर उसने दुर्गा माता उसके मतलब प्रकट हुई थी, कैसे हुई वह प्रकट। और जब से मतलब नवरात्रे राजा महाराजा ने भी किए हैं, तो ध्यान लगा कर सुनना इसको और बताना कैसी कथा लगी कमेंट करके। पूरी कथा सुनना, पूरी कथा सुनने पर ही पता चलता है इसमें क्या है कथा में। पूरा विवरण तो का तभी पता चलता जब हम पूरी कथा सुने हैं, तभी समझ में आवे है। प्राचीन काल में एक सूरथ नाम का राजा होता था। एक बार शत्रुओं ने उन पर हमला कर दिया, तो जो राजा के मंत्री थे वो भी मतलब शत्रुओं के साथ हो लिए। राजा को छोड़कर इस तय मतलब राजा की फिर पराजय होगी। पराजय होने के बाद राजा मतलब बहुत ही निराश हो गए, दुखी हो गए मन से। और भाई मंत्रियों ने भी मेरे साथ विश्वासघात किया है, तो इस बात में वो बहुत दुखी हो के न और वन में चले गए। वन में जाके मतलब उन्होंने फिर अपना वही वन में विनाश करके और तपस्वी वेश में तपस्या की। अब भाई अब तो मेरे को तपस्या ही करनी पड़ेगी, जब मेरे मंत्री भी मेरे को छोड़ के चले गए। तो वो वहाँ मतलब वन में विनाश कर रहे थे, तो उसी वन में उन्हें एक समाधि नाम का वैश्य मिला, जो वो भी दुखी था। समाधि नाम का व्यक्ति भी बहुत दुखी था। वो अपने मतलब बच्चे से दुखी हो गया, दुखी हो के, क्योंकि उसके पुत्र है ना उससे दुर्व्यवहार कराया करते। तो उस दुर्व्यवहार से वो अपमानित होके वहाँ से निवास करता था जंगल में। दोनों में आपस में मतलब बातचीत हुई, तो उन्होंने आपस में अपना परिचय बताया, राजा ने भी और उस महर्षि ने भी। तो महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे दोनों। वो उन्होंने फिर एक आश्रम मिल गया जो कि महर्षि मेधा का आश्रम था, तो वहाँ चले गए वो। वहाँ महर्षि मेधा ने मतलब उनसे पूछा, भाई आप क्यों इस वन में धक्के भटक रहे हो, क्यों अपने बच्चों को छोड़ के आए हो। तो उन्होंने फिर अपनी आप बीती बताई। भाई लोगों ने मतलब हमारे को अपमानित किया, बच्चों भी हमारे साथ अपमानित करते हैं, और फिर भी हमारा जो मन है वो उनके प्रति भटक रहा है। शांति फिर भी नहीं हमारे को छोड़ के बेशक आगे हमारे बच्चों की और परिवार की तो याद आती है। उस महर्षि से कहने लगे और पूछने लगे कि क्यों आवे है ये, उनके प्रति मोह माया क्यों है, हम तो छोड़ना चाहते हैं अपने परिवार के मोह माया को। तो मैं ऋषि मेधा ने बताया, मन शक्ति के अधीन होता है। शक्ति भगवती के दो रूप होते हैं, मतलब शक्ति एक देवी रूप ही होती है जो हम उसके अधीन हो जाए हैं। विद्या और अविद्या, प्रथम ज्ञान स्वरूपा है तथा दूसरी अज्ञानता स्वरूपा है। शक्ति के भी दो नाम हैं, विद्या और अज्ञान स्वरूपा विद्या। जो अविद्या के अधिकारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन है और उसका जन्म कैसे हुआ। महामुनि बोले, राजन आप जिस देवी के विषय में प्रश्न
कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उनके प्रभाव के कई कारण हैं। एक तो कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान शिक्षर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, यानी कि मतलब विश्राम कर रहे थे, तभी उसके दोनों कर्ण कुहरों से दो दैत्य मधु और केटव उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं ले सकता। किंतु भगवान विष्णु इस अवसर पर तो सो रहे हैं, ये है कौन? तब विष्णु भगवान को जगाते हुए उनके इस शयनों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। तपोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख और हृदय से मिलकर ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गई। योग निंद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति में उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण यानी कि ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए और उनसे अपनी व्यवस्था कथा कही। देवताओं की इस निराशपूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के शरीर से एक पंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर ऊंच स्तर से अट्टहास युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का वायु बनकर इस सिंहनाथ की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित हैं। महिषासुर अपना संपन्न बल, छल और ताकत लगाकर भी मतलब वो हार गए और देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुभ और निशुभ नामक सुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न होगी। इन सब व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सुगद और वाणिक समाधि से देवी संपन्न की व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा जी ने प्रकट होकर इन दोनों को आशीर्वाद दिया।
जिससे वाणिक सांसारिक मोहों से मुक्त होकर मतलब इतने साल के बाद जब वो सांसारिक मोह से मुक्त होया, देवी ने उसको मुक्त किया। जब उसने मतलब नदी पे तट पे जाके घनघोर मतलब तपस्या में लीन हुआ, मुक्त होकर आत्म चिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीत कर अपना खोया राज्य वैभव जो भी जितनी भी उसकी शक्ति थी उसको मतलब दोबारा से प्राप्त कर लिया। तो राजा ने मतलब खुश होना ही था, फिर उसको सब कुछ अपना मिल गया देवी के कारण। तो देवी का फिर उसने मतलब व्रत करना और उसकी पूजा करने लग गए। उसी दिन से मतलब दुर्गा माता की प्रजा पूजा करती आ रही है और ये व्रत उसी दिन से किए जाते हैं नवरात्रे। तो हमारे मतलब हम तो पहले से ही राजा महाराजा और ऋषि मुनि भी देवियों के मतलब झुके हैं, देवियों के आगे। देवियों में बहुत ही शक्तिशाली होती है। तो जय माता की। और मेरी कथा को सुनकर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।